अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ वालेकुम रही है? सलाम। जी आ रही है आवाज। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। कल कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, मैंने स्लैक पे शेयर की थी, आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? किस किस ने प्रैक्टिस की थी प्रॉब्लम्स की? नो मैटर हुआ या नहीं हुआ, प्रैक्टिस किस किस ने की? हैंड रेज कर दें। सिर्फ 2 लोगों ने। शुमाइला आपके थे, आपको तो शायद हो गया, आपने चैट बॉक्स में लिखे हैं। शहरियार आपके हो गए थे क्वेश्चंस? मैम एक हुआ था, बाकी जो 2 थे वो मैं देख रहा था, मतलब थोड़े से समझ नहीं आ रहे थे, जाते मेरा पॉइंट कहीं थे मिस हो रहा था। ठीक है, मैंने आंसर्स वगैरह उनके देखे थे, वैसे नेट के ऊपर भी अवेलेबल थे। ठीक है, लेकिन शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। एक दफ़ा अगर आप रिपीट कर देंगे तो फिर मेरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैम जो एज वाला था ना, उसकी मुझे भी हाँ नहीं जी। समझ आ रही मैं इफ को कैसे यूज करके ना करूं। तो मैंने उसके लिए ना फिर मैटलैब में हमने मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन पढ़ा था, तो मैंने हाँ वो जी, यूज बिल्कुल। वो फंक्शन ही यूज होना था। यार प्लीज बताइएगा, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया? हाँ जी। हिजाब मैं शहरियार से पूछ रही हूँ। अच्छा, नो मैम, फिलहाल मोबाइल में है, वो लैपटॉप का थोड़ा सा इशू है। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं कि हिजाब स्क्रीन शेयर करें और आप प्रेजेंट करें अपना प्रॉब्लम भी और जो आपको समझ आई है वो भी। करेंगे आप प्रेजेंट? एक सेकंड में मैं जरा देख लूँ इसमें क्या चीज़ थी। मैं जैसे दवा बस क्योंकि कल किया था ना मैंने, बस मुझे 1 मिनट दे दें। ओके ओके, हिजाब आप प्लीज स्क्रीन शेयर करते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनका क्वेश्चन हो गया था, शुमाइला अगर आप प्रेजेंट करना चाहें। बेसिकली मैं यहाँ चाह रही हूँ कि ना जिन्हें समझ नहीं आई और उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमें भी पता चले कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो कहाँ अटक रहे हैं। मैम शुमाइला ने कर लिया। मैम मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन मोबाइल पे है, तो अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें तो फिर मैं कर दूंगी। ओके चलें, हिजाब मैम शुमाइला कर देती हैं प्रेजेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हम पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। जी, ये क्वेश्चन कौन करवाना चाहेगा? अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दूं कि इसमें हमें बताया हुआ कि एक्सेप्ट 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक वेदर इट इज एन इक्विलैटरल आइसोसेलेस और स्केलीन ट्रायंगल। यानी हमने यूजर से इनपुट लेनी है 3 साइड्स ट्रायंगल की। उसने ट्रायंगल की 3 साइड्स देनी है। अब हमने उस डाटा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट डाटा हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलीन है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी हिजाब आपकी आवाज आ रही है। ठीक। और इसके बाद उन्होंने हमें डिटेल बता दी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। स्केलीन ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल हों। और आइसोसेलेस वो होता है जिसमें एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स हों। यानी इससे हमें ये पता चला है कि हमने यूजर से 3 साइड्स लेनी है ट्रायंगल की
अब हमने उनमें चेक करना है कि क्या वो तीनों नंबर्स जो यूजर देगा वो अगर तो तीनों इक्वल हैं तो फिर क्या हो वो बताए कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी चीज ये वो चेक करे कि अगर तीनों अनइक्वल हैं, तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो वो हमें बताए कि ये स्केलिन ट्रायंगल है। और तीसरी चीज वो चेक करे कि अगर उनमें से दो भी साइड्स इक्वल हैं तो फिर वो बता दे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, अब सिर्फ सिंटेक्स लिखवाना है। मैं लिखवा दूं मैम? हाँ जी, आप लिखवाएं। अच्छा मैम, सबसे पहले हम लोग जो है ना वो तीन मतलब ये के लेंगे हम लोग वेरिएबल्स, ठीक है, ए बी और सी, इसके अंदर ये हम इनपुट वाले वेरिएबल्स बेसिकली लेंगे, ठीक हो गया। और ए इज इक्वल टू, यानी कि हम समझ लें अब या तो उसको हम इंटीजर में भी डाल सकते हैं, फ्लोट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर है, मैंने तो यही है देखा कि फ्लोट में जो है ना हम लोग इनपुट को बना देंगे, ठीक हो गया, और उसके अंदर लिख देंगे कि अपनी जो है ना लेंथ वो लिख दो आप ट्राइंगल की। इसी तरह बी और सी दोनों भी सेम इसी तरह लिखे जाएंगे, ठीक हो गया। एंटर द लेंथ, ये जो भी साइड फर्स्ट साइड या सेकंड साइड बना दें, जैसे भी फ्लोट फ्लोट कर दें, या यहाँ ऊपर वाला फ्लोट है तो नीचे वाला भी फ्लोट ही होगा, ठीक है। और साथ मैडम ये कॉलन लगता है, और ये जो है क्या डबल कोटेशन एंड में होती है, ये सही है एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया यूजर से। अब नेक्स्ट ये होगा कि हम लोग जो है ना एक कंडीशन लगाएंगे इफ की। इफ इस तरह कंडीशन लगाएंगे कि ए डबल इक्वल है बी के और बी डबल इक्वल है सी के, यानी कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, ठीक है। तो फिर जो है इसका मतलब ये जो ट्रायंगल इसको होगी, मुझे आप लिखवा दें कि ये मैंने कैसे लिखना है। इफ ए डबल इक्वल बी आगे फिर बी डबल इक्वल सी हो जाएगा, यहीं पे लिख देना डबल इक्वल एंड आएगा एंड, बिल्कुल, क्योंकि हमने चेक करना है कि दोनों इक्वल हो तभी। और कॉलन हम जरूर लिखते हैं इफ बी के बाद। डबल इक्वल सी आएगा, बी डबल इक्वल सी नहीं आएगा, जी सी आएगा। यस। मैम ठीक अगर हो हम गया। एंड ना भी लगाएं तो भी तो कर सकते हैं ना, तीनों को इकट्ठे इक्वल कर दें। आप ये कहना चाह रही हैं? जी मैम। जी चलिए ये करके देख लेते। तो फिर क्या इसके हो बाद हमारे पास? तो इसमें हम जो है कल आपने एक तरीका बताया था, उसमें जो है ना एक वेरिएबल को हम नाम डाल देंगे, मिसाल के तौर पे प्रिंट है इक्विलेटरल, इसके बजाय ये कि हाँ जी एक और वेरिएबल डाल देते हैं, जैसे कि ट्राइंगल है, उसको हम कह देते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी मेथड ठीक है बिल्कुल, कि प्रिंट कर दें इक्विलेटरल ट्राइंगल जी अगर बिल्कुल, कोई ये वेरिएबल वाला कंडीशन भी हो। हम कर सकते हैं। चलें ठीक है, ठीक है। हमने फिलहाल उसके प्रिंट बाद ही कर फिर उसके बाद फिर एलिफ क्या आएगी भला ये, इसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर वो एलिफ वाली कंडीशन आ जाएगी। एलिफ में कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हाँ जी ए इक्वल होगा बी के, या फिर जो है ना बी इक्वल होगा सी के, इन दोनों में से एक या कंडीशन आ फिर के जाएगी। लिए हम लोग क्या यूज करते और हैं? और यूज करेंगे, और ए इक्वल है बी के, बी या फिर बी इक्वल होगा सी के, या फिर सी इक्वल होगा ए के, ये डबल इक्वल के, हाँ जी ए इक्वल बी के इक्वल सी, ठीक है, बी इक्वल तीनों सी। चेक कर यस, दिए। यस मैम, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जो होता है वो कौन से वाला होगा, वो वाला होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना वो, ठीक है। तो प्रिंट कर देंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद सिंपल आ एल्स। जाती है आखिरी एल्स ऐसे वाली मैम कंडीशन आ इसमें जाती और ना भी यूज करें तो सिंपल इज इक्वल टू तीनों के दरमियान हो तो फिर भी सही है। है। तो वो तो इक्विलेटरल लेना आ जाएगा ना दोबारा से, अगर हाँ जी, और नहीं डालेंगे। अब आखिरी एल्स वाली कंडीशन है, उसके अंदर जो है ए बी और सी दोनों इक्वल ही नहीं है, तो वो हम डायरेक्ट ही कह देंगे कि प्रिंट कर देना आपने स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर तो हमें बताने की जरूरत नहीं ना है, क्योंकि तीन दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो तीसरी कंडीशन ये है कि नॉन इक्वल है, तो प्रिंट आ जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। चलिए हम इसको रन कर लेते हैं। ये यहीं तक पूरा था वैसे, मुझे पता नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये मैम ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझना था। आपने ये कल उसमें ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था, इसका एक्सेप्ट थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मुझे समझ नहीं आया था। ये हम इसमें मतलब जो ट्रायंगल है हम उसकी ये डेसिमल ले रहे हैं तीनों साइड्स की। हम तीनों साइड की लेंथ कह लें, जो भी कह लें। जी जी हाँ, आप लेंथ। जी
ठीक है मैम, लेंथ मतलब हम वो कर रहे हैं, उसके बाद इसकी ABC साइड है उसकी, मतलब हम जो फ्लोट वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ऐसे ही। जी हाँ जी, और उसके ठीक बाद है हम मैम, वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं कंडीशंस में। ठीक है मैम, मतलब एज इफ में। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक। हम इसको रन करवाते हैं और इसके बाद फिर आदिल आपका जो स्लाइसिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था फिर वो बाद में जी डिस्कस जी करेंगे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अच्छा, मैम, पहले ठीक। इनपुट हमारे पास आगे कि आप फर्स्ट साइट एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दिया, सेकंड साइट मैंने 6 लिख दी, थर्ड साइट 7। अब उसको हमें क्या देना चाहिए? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अब हम इसको इस तरह से करते हैं कि 5 7 और 7 आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस। यस मैम। तीसरी कंडीशन के लिए भी अगर हम इसको देख लें तो 5 5 5। 3 3 3 3 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी आपका यस प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक। चलिए सेकंड प्रोग्राम हम देख लें, वो क्या? अच्छा, एक्सेप्ट द एज, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम आया था, ये एंड पे करेंगे, वो उसको मैंने किसी और तरीके से किया था। Write a program to check whether a number accepted by user is divisible by 2 and 3 both। यानी कि यूजर से एक हमने नंबर लेना है, अब हमने उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर हमने उसको चेक करना है क्या वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। यानी अगर दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना बता दे कि नहीं ये डिवाइड नहीं हो रहा। ये प्रोग्राम कौन कर पाएगा? शुमाइला, आप करवाना चाहेंगी ये प्रोग्राम? यस मैम। जी, पहले इनपुट ले लें। जी मैम, नंबर वेरिएबल लिख लें या कुछ भी लिख लें। ठीक, अब इसको चेक करना हमने। यस मी मैम। जी मैम क्या ये मैं करवाऊं? ठीक है, हम ना आप ही करवा दें। शुमाइला, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लीजिएगा। जी ओके, मैम। इसमें सबसे पहले हम लोग एक इनपुट ले लिया, उसके बाद इसकी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट लिखवा, मुझे इफ की कंडीशन लिखवा दें। ए, इफ ब्रैकेट ए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक ए है। डिवाइडेड बाय 2, हाँ जी, इक्वल टू 0, यानी मुकम्मल डिवाइड हो जाए। ठीक है, आगे। एंड ए डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 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 0, ठीक कॉलन है, प्रिंट कॉलन हो करवा गया। दें नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। मैम इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। मैम आपने हमें बताया था कि रिमाइंडर जो है मतलब एक उसके साथ क्या लगेगा, मतलब परसेंटेज वाला साइन लगता है, फिर 2 लगेगा, फिर डबल इक्वल टू 0, तब ये जो है हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब ये इस स्टेटमेंट की मुझे तो समझ नहीं आई कि a डिवाइडेड बाय 2 डबल इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है स्टेटमेंट शायद गलत है या पता नहीं, मैम इसमें हो सकता मेरे है ख्याल में क्या वो मैं गलत थोड़ा है। सा करना परसेंटेज वाला चाहूंगी। साइन है या? यस मैम। ठीक। किसी पार्टिसिपेंट ने कुछ खाया? प्लीज वो पहले बात कंप्लीट कर लें अपनी। नो मैम, मैंने कोई नहीं कुछ कहा, बस ओके ये थोड़ा सा शक इस पे। जी, आपका शक बिल्कुल एल ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? आमना, आपको कोई आइडिया हुआ है शहरयार की बात सुन के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्चुअली मैम नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ इतना। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सपोज ए जो है वो है 18, ठीक है। अब मैं ओके 18 को अगर डिवाइड करती हूँ 2 पे,
तो 2 से मैंने डिवाइड Yes. किया 2 9 18, ठीक है, 0 आ गया। या हम अगर ऐसे देख लें 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके Yes. आंसर को देखूँ ना, जो आपने लिखा कि a डिवाइडेड बाय 2, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 9 के, ठीक है। Yes. इन केस अगर आप 3 की बात कर रही हैं, तो इसी तरह 3 के केस में होगा कि अगर मैं 18 को ऊपर रखूं एंड 3 पे डिवाइड करूं, तो ये डिवाइड होगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 6 आएगा। बेसिकली मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम जब चेक कर रहे होते हैं ना कि टोटली डिविजिबल का मतलब पता है क्या होता है? फिर मैं ये रेस कर लूँ, फिर डिविजिबल का मतलब क्या होता है? हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर पे डिविजिबल तब कहते हैं जब उसको डिवाइड करने से एंड पे 0 बचे। जैसे मैंने 18 की एग्जांपल दी है, तो बिल्कुल सेम केस ही है, फर्क सिर्फ ये आएगा, 18 रखा मैंने, 2 पे डिवाइड किया, 2 9 18 आ गया एंड देन मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। जो आप तो कंडीशन मॉडुलस ऑपरेटर लगेगा। यस, जो आप कंडीशन लगवा रही हैं उसमें ये चेक हो रही है वैल्यू, लेकिन हमने ये वैल्यू चेक करनी है। तो अगर ये वैल्यू चेक Okay. करनी हो तो आपने खुद ही पहले आंसर कर दिया कि मॉडुलस लगेगा। तो यहाँ जो आप लिखवा रही है ना ये स्टेटमेंट, ये थोड़ी सी चेंज होगी। हम ना आपको क्लियर हुआ, आपने आपकी Yes, लॉजिक ma'am. थी, बस ऑपरेटर आपने गलत चूज किया था। जो हम डिवाइड का ऑपरेटर चूज करते हैं, इसमें आंसर हमारे पास वो आता है जिस नंबर पे वो डिवाइड हो जाता है। जैसे 9 आ रहा था इन केस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 2। हमने चेक करना है कि रिमाइंडर 0 हो। आपकी लॉजिक यही थी जो आपने मुझे 0 की इक्वल लिखवाया, लेकिन रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर चूज करते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस, बिल्कुल। परसेंटेज से मैम। नंबर इज डिविजिबल 2 पे भी और 3 पे भी। इसकी हम कोई एल्स कंडीशन भी लगा सकते थे कि अगर ये आंसर हमारा ट्रू ना हो तो फिर हमारे पास ये आ जाए कि द नंबर इज नॉट डिविजिबल वगैरह कुछ भी। Yes, लेकिन ma'am. इस प्रॉब्लम का भी सिंपल ये स्टेटमेंट। Okay, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। अच्छा हुआ आपने किया एक्सप्लेन, और आपका थोड़ा जो कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से नहीं थी, आपको बस बताने में शायद गलती हो गई हो। Yes, ma'am. जी शुमाइला, एक्सेप्ट द जी एज ऑफ 4 पीपल एंड डिस्प्ले द यंगेस्ट वन। 4 हमने एजेस लेनी है और हमने उनमें से देखना है कि सबसे छोटी एज क्या है और फिर उसको हमने डिस्प्ले कर देना है। मैम, मैंने इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था ना, वो इस तरह किया था कि इनपुट लिए 4 पर्सन्स की, एज 1, एज 2, एज 3 एंड एज 4 के नाम से वेरिएबल, ठीक ठीक। और उसके और उसके बाद बाद फिर मैंने मिनिमम का फंक्शन यूज कर लिया था, चारों वेरिएबल्स के नाम लिख के ब्रैकेट्स के अंदर। तो उसने मुझे ठीक है, बता मुझे दिया कि यंगेस्ट वन कौन है। ठीक है। शुमाइला आगे। जी मैम, अब यंगेस्ट के नाम से एक और वेरिएबल कर लें, ठीक है, यंगेस्ट इज इक्वल टू मिनिमम MIN, और इन चारों वेरिएबल्स के ब्रैकेट्स में नेम स्मॉल ब्रैकेट A B C and D, और प्रिंट यंगेस्ट कर लें या फिर स्ट्रिंग से भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने वेरिएबल लिखना है तो कॉमा लिख के वेरिएबल। हम लोग 4 डिफरेंट एजेस देंगे। यंगेस्ट एज इज 14। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मेथड था आपका। मिनिमम का फंक्शन आई डोंट थिंक सो हमने पढ़ा, यानी मैंने इसको इस तरह से किया था कि लिस्ट में अपेंड करके फिर लिस्ट का मिनिमम का मेथड मैंने अप्लाई कर दिया था।
पर ये भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी मिनिमम का ही फंक्शन यूज हो रहा था, इसमें भी मिनिमम फंक्शन यूज हो रहा है। किसी को समझ आप सबको समझ आ गई इस चीज की? यस मैम, कल समझ आ ही गई। हमने जब बात करे थे तो मिनिमम मैक्सिमम की बात की थी, तो मुझे लगा शायद हम उसके लिए हमें लाइब्रेरी करनी पड़ती, फिर निम्रा ने करेक्ट किया कि नहीं, उसके बगैर भी हो जाता है। तो इस प्रोग्राम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मिनिमम का आपने किस तरह से करना है। अगर हमने मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते तो वो हमें मैक्सिमम एज दे देता, जो सबसे बड़ी एज थी इनमें से। फिफ्टी सिक्स हमारे पास मैक्सिमम एज आ गई, मैक्स और मिनिमम का। इस प्रोग्राम की किसी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, एक और चीज, हसान ने चैट में कहा है कि आई थिंक वी कैन शॉर्ट दिस कंडीशन इन वन स्टेटमेंट। बिल्कुल, हम लोग शॉर्ट हैंड हमने पढ़ा था। हसान, आप बताएं आपने किस कंडीशन को एक स्टेटमेंट में लिखना था? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है ना, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई इंटीजर नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग उसका मॉड ले रहे हैं। तो इसकी जगह हम लोग इसका मॉड 6 से ले लें तो सेम आउटपुट आ सकता है इस केस में। हेलो, आपकी आवाज हेलो। बहुत कम है, अगर किसी पार्टिसिपेंट को समझ आई हो तो काइंडली बता दें। अच्छा, जी, वो कह रहे हैं कि अगर हम 6 से डायरेक्ट मॉडुलस कर लें 2 और 3 के बजाय, तो फिर भी सेम आंसर आएगा। नो हसान, ये क्या आपको डिफरेंट मेरी चीज आवाज़ है। आ रही है? हेलो। नहीं, 2 मैं कह रहा हूँ कि 3 मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे चेक करना तो ये चाह रहे हैं ना कि कोई भी इंटीजर नंबर को हमें चेक करना है कि क्या वो 2 से या 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम हाँ लोग जी। एंड की कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग इंटीजर्स हमें पता है कि नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो हम लोग कुछ सेकंड के लिए ना नेगेटिव साइड को भूल जाते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0 को इनपुट डाल के चेक करें, क्या 0 2 से डिविजिबल है, 0 2 से डिविजिबल है, और इसके अलावा 3 भी डिविजिबल है, तो हमारे पास पहला नंबर तो 0 आ गया। उसके बाद अगर हम 1 को चेक करें तो 1 डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है। अगर हम 2 को चेक करें तो 2 हमारे पास इस केस में 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरह अगर हम मूव करते जाएंगे तो हमारे पास अगला नंबर आएगा 6, जो कि दोनों से डिविजिबल है, और 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को और शॉर्ट करके ना, इसको मॉड्यूलस मतलब 2 और 3 की जगह हम लोग एक एक्सप्रेशन के अंदर डाल के 6 मॉड्यूलस करके इसको मतलब इस तरह से कंडीशन बना सकते हैं यहाँ पे। क्या आपको मेरी बात की समझ आई यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ओके हसान, आपकी बात समझ आ गई है। लेकिन बेसिक यहाँ पता है पर्पस क्या था यहाँ पे यूज करने का, कि हम अगर दो चीजों को एक साथ चेक कर रहे हैं तो वो कैसे वर्क करेगा। लेट्स सपोज हिजाब आप ऐसे करें 2 और 5 कर दें वहाँ। मतलब बेसिक पर्पस ये था कि दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं एंड देन आपने देखना है कि उसमें कौन सा ऑपरेटर लगेगा और उन्हें वर्क कैसे करना है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम 6 को अच्छा लेके अच्छा। चलें तो वो अगर डिविजिबल होगा 2 से भी 3 से दोनों से होगा तो ऑफ कोर्स वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर कोई नंबर उसको हम लोग चेक करने के 2 नंबर से डिविजिबल है, तो अगर हम उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मॉड से, उसको मतलब रिमाइंडर ले लें, तो एक्चुअल में जो उसका आंसर आना था 2 एक्सप्रेशन के साथ, वो सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ पे मतलब मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था। आप जो बता रही ना कि हम यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह को देख रहे हैं, तो वो भी सही है, क्योंकि न्यूबीस वगैरह भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल बेसिक पर्पस यही था कि आप लोगों को समझ आए कि ऑपरेटर्स को कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और इसमें मैथ अप्लाई हो रही है किस्म की, तो बहुत सारे लोगों को ये भी समझ नहीं आई होगी कि आपने बात क्या की है। तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए ये बेहतर है। हाँ, अभी के लिए। ओके, जब इससे मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम आइएगा प्लीज। ठीक है, वैसे मुझे हसन आपकी ज्यादा बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताना चाह रही थी कि मेरे पास भी इंटरनेट का इशू है, मुझे बात का इशू होता है। इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हम के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, कोई भी नंबर अगर हमने चेक किया कि क्या वो दोनों पे डिविजिबल है या नहीं, बाकी आपका मेथड भी ठीक ही होगा, निम्रा कह रही है तो। जी, इस स्टेटमेंट की, इस प्रॉब्लम की बात कर रही है निम्रा,
जब मैं बेसिकली ना ये मैक्स और मिनिमम के फंक्शन पे बात करना चाह रही हूँ, तो इसके बारे में अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह हम ना अभी कर रहे हैं कंडीशंस, उसके बाद लूप्स करने, फिर हम फंक्शंस पे जाएंगे, फिर हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी देखेंगे और उसके बाद हम यूजर डिफाइंड भी देखेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया, तो इसके बारे में सिंपल ये है कि अगर हम मैक्स लिख रहे हैं और इसके अंदर पैरेंथेसिस दे रहे हैं और जितनी भी वैल्यूज देंगे ना, यहाँ मैं जो भी लिखूंगी वेरिएबल्स की वैल्यूज, उसे मैं इसके पैरामीटर्स कहूंगी। जैसे कि अभी यहाँ एग्जांपल में हमने ए बी सी एंड डी दिया, तो अब इस फंक्शन का काम ये है कि इसे जितने भी पैरामीटर्स दिए जाएं उन्हें आपस में कंपेयर करे, उनमें से देखे। अब ये 4 वैल्यूज थी, तो उसने कहा कि मैंने इनमें से मैक्सिमम ढूंढना। उसने पहले ए को चेक किया कि ए की वैल्यू क्या है, फिर उसको कंपेयर किया इन तीनों के साथ, ठीक है। अगर उसे लगा कि ए की वैल्यू जो है वो किसी और एलिमेंट से कम है, तो उसने इसे छोड़ के उस एलिमेंट को पकड़ लिया, देन उसे कंपेयर किया। अगर वो भी किसी और एलिमेंट से कम थी, तो उसने इसे भी छोड़ के उस नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ लिया। तो इस तरह बेसिकली वो वैल्यूज को कंपेयर करके एंड देन ये कह लें कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी जो है ना, वो प्री बिल्ड है, मतलब डिफाइंड है कि इसने कैसे वर्क करना है। हमारी यूजेज के लिए ये बनाया गया कि हम सिंपली ये लिखें एंड देन हमें आउटपुट में, लेट्स सपोज ए सबसे ग्रेटर था, तो हमें आउटपुट में ए मिल जाएगा। हमें कोई कंडीशंस नहीं लिखनी पड़ेंगी, पूरा वर्क नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली हम इन्हें कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी टाइम भी लगेगा उसमें, तो उसके लिए हम मैक्स यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मिनिमम होता है कि मिनिमम में भी जितने हम पैरामीटर्स देंगे वो उन सबको चेक करेगा, और जो पैरामीटर कह लें जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। लेट्स सी था, तो वो सी रिटर्न कर देगा। तो प्लीज बताइएगा कि आपको मैक्स और मिनिमम का फंक्शन क्लियर है? जी मैम। ओके हिजाब, अब नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है आपकी क्वेश्चन हो गया ना? हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए हैं? क्योंकि बहुत कम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। वैसे तो आपको चाहिए, काफी सारे लोग ये सजेशन दे रहे थे कि क्वेश्चन आप दिया करें, क्वेश्चन दिया करें, तो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोग परफॉर्म ही नहीं कर रहे। मैम मेरा ना इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा था 2 दिन से यहाँ, तो इसलिए मैंने वो क्लास भी अटेंड नहीं की। मुझे पता नहीं था कि प्रॉब्लम्स मिली हुई है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई प्रॉब्लम शेयर हो तो प्लीज अपने एंड पे ट्राई किया करें। जो आप अपने एंड पे ट्राई करते हैं ना, उसकी ज्यादा समझ आती है। आपका एक्सप्लोर कह लेंगे, आप जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को कि मैं इसे ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, या अकेले बैठ के सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, तो फिर नेक्स्ट जब आप क्लास में सुनते हैं ना सोल्यूशन, फिर आपको समझ आती है कि मैं यहाँ स्टक हो गया था ना, ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। तो प्लीज ये बताइएगा, अब हमने ये कर लिए तीनों प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप सबको समझ आ गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? नहीं मैम, क्लियर है। ओके ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे बस 2 टॉपिक्स रह गए हैं, 2 कंसेप्ट हैं, नेस्टेड इफ और पास्ट स्टेटमेंट। बहुत इजी से कंसेप्ट है। हम लोगों ने अभी तक नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी। वो ये होती है कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, बिल्कुल उसी तरह नेस्टेड इफ का मतलब है इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है? इसका सिंटेक्स क्या होता है कि इफ कीवर्ड, उसके बाद होती है कंडीशन। इंटरप्रेटर आता है, चेक करता है कि इफ पे जब क्या, अगर वो कंडीशन ठीक है तो फिर उसका पॉइंटर मूव करता है इफ की स्टेटमेंट की तरफ। ऐसा ही है ना? और नेस्टेड इफ में ये है कि बिल्कुल ऐसे ही ये इफ आएगा, इसकी कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ठीक है फिर उसके पॉइंटर अंदर जाएगा इफ की बॉडी में। अब इफ की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट है, और वो इफ सेकंड इफ जो कि नेस्टेड इफ है, उसकी कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये फुलफिल होती है फिर वो इस सेकंड इफ की बॉडी में जाएगा और उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर उस बॉडी से बाहर आ जाएगा, एल्स प्रिंट कर देगा। और सेम इसी तरह फिर ये जो इंटरप्रेटर है वो इफ की बाकी करेगा। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को मैं आप लोगों को विजुअलाइजर में भी दिखाऊंगी। पहले हम वैसे इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि ये है क्या। जब आपके पास इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट हो तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया मार्क्स वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने कुछ मार्क्स को इनपुट कर दिया और उनकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब कंडीशन हमारी ये है इफ के अंदर कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। पहले उसने चेक करना है कि क्या मार्क्स 60 से ज्यादा हैं या उसके इक्वल हैं।
अगर हैं तो फिर क्या है, फिर सेकेंडली चेक करें कि मार्क्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 80 के। अगर तो 80 से भी ज्यादा है तो फिर आप प्रिंट करवा दें पास विद एक्सलेंट परफॉर्मेंस, अगर नहीं तो फिर पास बट नीड मोर कंसिडरेशन। ये इस इफ के अंदर की पूरी इफ कंडीशन है। अगर ये पूरी इफ यानी कि मार्क्स 60 के ग्रेटर या इक्वल ही नहीं है तो डायरेक्ट पॉइंटर इस एल्स पे आएगा जिसमें प्रिंट करवा देगा वो फेल। रन करके अगर मैं आपको दिखाऊं, जी टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। मैम इसमें हम अगर ये जिस तरह आपने नेस्टेड इफ में इफ की दूसरी कंडीशन मतलब ऐड की है इसमें सॉरी इसमें हम एंड भी लगा सकते हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, ये कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल इफ स्टेटमेंट ही है। जो जो ऑपरेशंस आप एक नॉर्मल इफ कंडीशन के साथ कर सकते हैं वो इसके साथ भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इस इफ तक पॉइंटर पहुंचे वाला इफ की कंडीशन ठीक होगी। इसमें आप एंड लगाएं और लगाएं, कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, कोई कंडीशन भी यूज करें तो वो ठीक मैम, ठीक है। ओके सर, आदिल जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं उसे आंसर करना चाहूंगी। हिजाब वो बेसिकली पता है क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्या ये बिल्कुल ऐसी वर्क करेगी अगर हम ये जो इफ वाली स्टेटमेंट है इसी के अंदर लिखते हैं एंड यस मैम। मार्क ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तो ये सेम वर्क नहीं करेगी। बेसिकली पता है क्या वजह क्या है? अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस को वो चेक करेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो इसके नेक्स्ट मैं जो भी प्रिंट में लिखूंगी ना वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने करना क्या है? मैंने करना है कि अगर 80 से ग्रेटर मार्क्स हैं तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो, अदरवाइज ये प्रिंट हो। सही आपको है मेरी मैम। बात समझ आई? ओके मैं ठीक है। आई थिंक इंटरनेट स्लो है। हम लोग जहाँ मैम पे कर इसकी लेते मैम इसकी काइंडली अगर आप जी। पोस्ट आउट मुझे रिपीट कीजिए, ग्रुप में आपने सोचा है सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही या सबको ही सर आदिल की आवाज नहीं आ रही? नहीं आवाज आ रही मैम नहीं इनकी। आ रही नहीं मैम। आवाज आ रही। मैम ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस पाइथन कोर्स की आउटलाइन वगैरह आपने शेयर की हुई है या मतलब अभी आप करेंगे ग्रुप में? कंडीशंस की आउटलाइन? नहीं नहीं, कंडीशंस की नहीं, ये पूरे कोर्स की आउटलाइन, मतलब आप क्या क्या पूरे चीजें मतलब कौन कौन हमने एक्चुअली नोट्स शेयर किए हैं जो हम गूगल कोलैब पे करवा रहे हैं, वो सारे नोट्स शेयर किए हैं। जो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके नोट्स शेयर कर देते हैं। वो मैंने देखे थे कॉलेज वाले आपने जो भी इसके नोटबुक्स वगैरह हैं वो शेयर किए हुए, वो मैंने देखा था काफी अच्छे सर से आपकी मुझे। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सर पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मेरे पास तो इधर सही है, नेट वगैरह सही अब चल रहा ठीक है। है। अच्छा अभी ठीक है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरे पास ये जो मैम वगैरह ये चीज़ें शेयर करती रहती हैं, कोलैब की फाइल्स वगैरह हो गई, ये मैं इनको गो थ्रू भी करता रहता हूँ चीज़ों को, और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह कंटेंट है। मैम ने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है। और मैं ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मतलब हम इस पाइथन के कोर्स में सिर्फ पाइथन ही पढ़ेंगे या इसकी और जो लाइब्रेरीज हैं जिस तरह मतलब, या पाइथन में जो ऊप के मतलब कॉन्सेप्ट हैं जिस तरह आपके एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस और ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी आगे? अच्छा आदिल, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूं। इस कोर्स जी का मैम। नाम है फॉर बिगनर्स और एक्चुअली ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए, और ये कोर्स अच्छा एंड हो रहा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में ये अच्छा कोर्स ठीक। एंड हो जाएगा। हम ये लूप्स कवर करेंगे और कुछ टच करेंगे फंक्शंस को, बिल्ट इन और में भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हम देख लें। इसके ठीक है बाद मैम। हमारी बेसिक चीजें हो जाएंगी, यानी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, हमने इनपुट फंक्शन, बेसिक चीजें, वेरिएबल्स और फिर कंडीशंस लूप्स। नहीं
रमजान Exactly, में बिल्कुल। आई थिंक सो नहीं होगा। रमजान के मैम। बाद पाइथन एडवांस सेशन होगा जिसमें पाइथन ठीक की है मैम। लाइब्रेरी भी कवर होंगी, वो भी कवर होगा, प्रोबेबली लीड कोड के क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो ठीक है एडवांस मैम। सेशन होगा और वो इसका फेज 2 होगा। ठीक है मैम, ठीक है। मैम जी बैठो। मैम रमजान में हमारा कोई भी सेशन नहीं हुआ करेगा? मेरे ख्याल से कुछ सेशन होंगे, अब आई एम नॉट श्योर कि कौन सा सेशन होगा या कोई भी सेशन नहीं होगा, ओके लेकिन अभी क्योंकि 6 सेशंस आई थिंक एक दिन में होते हैं, तो ये सेशंस एंड कर रहे हैं हम लोग रमजान से पहले। जी मैम। ओके। हाँ, नेक्स्ट वीक रमजान है, हाँ जी, तो ये हमारा कवर हो जाएगा तब तक? बिल्कुल हमारा कवर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगा। फैजान का क्वेश्चन है रमजान में क्यों नहीं, क्योंकि फैजान एक तो रमजान में ना बोलना आसान होता है और ना ही आप लोगों के लिए सुनना आसान होगा, इसलिए। और वैसे ये जो हमारा टाइम है, ये भी टाइम भी ऐसा ही होता है मगरिब के बाद का। अच्छा, एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। प्रोग्राम हमने देखा, उसने हमसे मार्क्स पूछे। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ना टर्मिनल? जी मैम। एंटर योर मार्क्स, हमने मार्क्स एंटर कर दिए 45। अब उसने पहली कंडीशन को देखा होगा कि मार्क्स क्या 60 के ग्रेटर या इक्वल है, तो नहीं इक्वल तो वो ऑलरेडी इस इफ की बॉडी में ही नहीं जाएगा, पॉइंटर डायरेक्ट आ जाएगा एल्स पे, और इसको जब हम एंटर करेंगे तो इसने हमें फेल प्रिंट करवा दिया। एक और दफा हम इसको प्रिंट करते हैं। अब हम लोग मार्क्स ऐसे करते हैं 60 से ज्यादा दे देते हैं, हमने दे दिए 66। तो उसके बाद जब मार्क्स पॉइंटर चेक करेगा, ठीक है मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं, तो वो इफ की बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नेस्टेड इफ मौजूद है, वो इस नेस्टेड इफ की कंडीशन को चेक करेगा। इसी कंडीशन है कि 80 से ज्यादा हो मार्क्स, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो पॉइंटर इस नेस्टेड इफ की बॉडी में नहीं जाएगा बल्कि एल्स पे आ जाएगा। और एल्स क्या है हम लोग एंटर करके देखते हैं, तो वही हमारे पास प्रिंट हो गया जो एल्स की स्टेटमेंट थी, पास बट नीड मोर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे मैं, तो उसके बाद वो स्टेटमेंट आएगी जो नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट थी, पास विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसकी समझ आ गई या मैं आपको विजुलाइजर में इसको इनपुट करके दिखाऊं? नेस्टेड इफ की सबको समझ आ गई, इसको हम क्यों यूज करते हैं यस मैम। और कैसे यूज करते हैं? और ये अभी तक नहीं रन हुआ। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पास स्टेटमेंट। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने, अगर आपको कल का लेक्चर थोड़ा याद हो, हमने कुछ ऐसा से देखा था कि इफ की कंडीशन हम पहले देते हैं और इसके बाद हम एक उसका देते हैं स्टेटमेंट। इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं कुछ भी कॉलन, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। अब ये सारी जो चीज है ना, ये कंपलसरी है। अगर हमने इफ यूज किया है तो हमें कंडीशन भी देनी है, उसके बाद कॉलन, और फिर इंडेंटेशन के बाद हमने उसकी स्टेटमेंट भी देनी है। अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं देंगे तो पाइथन हमें एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन हमने कुछ भी लिख दी, और लेकिन हम स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे। फर्स्ट पहले हम कोई लंबा प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमने कंडीशन यूज कर ली कि ऐसा हम लोगों ने चेक करना है कि ये कंपैरिजन करना है, लेकिन उसके रिजल्ट में क्या आंसर हो हमने वो अभी नहीं डिसाइड किया, तो फिर ये हमें एरर देगा। कुछ भी हम लोग दे दें और उसके बाद हम कंडीशन दिए बगैर इसको प्रिंट करवा लें, तो ये हमें एरर देगा। और एरर क्या है? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ। इंडेंट भी हमने दे दिया, उसके बाद फिर तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में यानी हम लोगों के पास कोई स्टेटमेंट अभी हमारे माइंड में नहीं है कि इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद हमें ये स्टेटमेंट मिले, तो हम यहाँ पे पास कीवर्ड चूज कर देंगे। पास का मतलब ये होगा कि वो हमें एरर से बचा लेगा।
हमें एरर नहीं देगा कि हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। बाद में जब हम स्टेटमेंट ऐड करनी है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इफ कंडीशन उसने चेक की और उसके बाद स्टेटमेंट तो उसके पास नहीं है पर उसने पास कर दिया। आई डोंट नो इफ द प्रॉब्लम क्या है, पर फिलहाल ये कोलैब काम नहीं कर रहा। तो सिंपल इसका यही है कि आप लोगों के पास अगर इफ की आप इस इफ को स्टेटमेंट के बगैर रन नहीं करवा सकते, लेकिन आपके पास स्टेटमेंट अभी कोई भी नहीं है और आप स्टेटमेंट बाद में ऐड करना चाहते हैं या किसी भी रीजन से, तो आप पास कीवर्ड यूज कर देंगे। यानी कि एरर के बगैर वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और पास स्टेटमेंट के थ्रू आपको एरर नहीं देगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस मैम। मैम ये आपका जो गूगल कोलैब का ये सेशन है ना, ये मेरे ख्याल में वो नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये वो नहीं चल रहा। हाँ जी, ये सेल जो है। ऐसा ही है और मैं इसको रिफ्रेश नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे पता है मेरा इंटरनेट जितना स्लो है इसमें दोबारा ओपन भी नहीं होना। हाँ ये तो भी मैं बात है इसके बिल्कुल। साथ VS कोड पे करके दिखा रही हूँ। हाँ फिर वो सही है मैम, ऑफलाइन सही है। यहाँ तक हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमने सिर्फ दो ही चीजें देखी हैं, नेस्टेड इफ और पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इफ स्टेटमेंट हम एम्प्टी नहीं रख सकते, उसमें कुछ ना कुछ हमने लिखना होता है। अगर लिखने को नहीं है तो हम पास लिख देंगे। और नेस्टेड इफ ये है कि इफ के अंदर इफ कंडीशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या जो आज हमने क्वेश्चंस किए किसी भी चीज में? नहीं मैम किसी में नहीं। नेक्स्ट हमारे लूप्स हैं। निम्रा आप मीटिंग में हो? जी ईजा मैं मीटिंग में हूँ। मैं लूप स्टार्ट कर लूं या आपने एक क्वेश्चन डिस्कस करना था शायद स्लाइसिंग का? जी स्लाइसिंग के रिलेटेड करना है, बाकी मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही बहुत है कि लूप्स आपने डिस्कस करनी है क्योंकि टाइम भी हो रहा है। चलिए फिर आप क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ओके सर, आदिल आप शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है स्लाइसिंग में? जी मैम वो उसमें जो मतलब जिसमें हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिवर्स हम मतलब कोई भी हमारी स्ट्रिंग वगैरह है, ठीक है, उसको हम जब जी रिवर्स करते हैं, ठीक है, अगर हेलो वर्ड लिखा हुआ है उसको हम रिवर्स चला रहे हैं, तो मतलब मैं वो कंडीशन उस दिन मैंने अपने सिस्टर से भी समझी थी। वो करंटली शी इज डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ओके उनका भी अभी सेकंड सेमेस्टर है। तो उनसे उन्होंने मुझे बताया था, गाइड किया था मैंने, वो चीजें उस वक्त तो हो रही थी। मैं असल में ये W3 स्कूल पे इनका ऑनलाइन कंपाइलर होता है ना, तो उधर से मतलब ये है कि मैं साथ साथ ये चीजें कर रहा भी होता हूँ और मतलब ठीक है। साथ से इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, क्योंकि उनका ऑनलाइन कंपाइलर होता है इसी जी गूगल जी कोलैब की तरह। तो उसमें फिर मुझे मसला ये है कि अभी जो है ना, जो मतलब रिवर्स जो मतलब उसको हम स्ट्रिंग वगैरह को कर रहे हैं, वो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। काइंडली मैंने इसलिए फिर आपको DM भी किया था कि काइंडली मुझे उसके लिए आप थोड़ा गाइड करें कि इसको मैं मतलब ऐसे आप मुझे बताएं कि जैसे मैं मतलब याद हो जाए। ठीक है। मतलब और कभी कभी मैं आदिल वैसे मैं सॉरी कहना चाहूंगी, आई डोंट नो मेरे लैपटॉप के साथ कोई इशू है तो स्लैक ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकी। तो हम स्लाइसिंग को देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है मैं कोई तो बात आप नहीं। प्लीज फाइल का वो पोर्शन ठीक है ओपन कर मैम, लें जहाँ ठीक हमने है स्लाइसिंग को डिस्कस किया हुआ है। नो प्रॉब्लम। जी मैडम, ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं तो वैसे बता ही दूंगी स्लाइसिंग के बारे में, लेकिन क्या कोई पार्टिसिपेंट में से कोई विलिंग है बताने के लिए? सर आदिल को गाइड कर सकता है कोई? क्योंकि हमने स्लाइसिंग को बहुत देखा है और बहुत उस पे टाइम भी लगाया है। यस मैम, कौन सा टॉपिक पे स्लाइसिंग करनी है? बेसिकली हाँ ये रिवर्स एक मिनट, हाँ यही वाला है। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है ना, उसके थ्रू हाँ हम कैसे कर सकते हैं वाला है। स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का सारा टॉपिक नहीं समझ आ रहा इनको, या कोई पॉइंट है? नहीं नहीं, उसमें मतलब नेगेटिव सर ये देखें इंडेक्सिंग वाला कि जिस जो तरह हम मतलब रिवर्स करते हैं। जिस तरह अभी ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी हम इंडेक्स को देखते हैं ना कि मतलब ये
हेलो किस मतलब एश किस इंडेक्स पे है, ई किस इंडेक्स पे है, ठीक है, इसकी हम फिर वो पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे चीज अच्छा सर, ये मैं आप सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। तो मैं ये चाह रहा था कि सर जिस तरह ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जो मतलब लेंथ है हेलो की, ठीक है, उसकी फिर मतलब इंडेक्स होती है कि मतलब एश किस इंडेक्स पे, ए किस ई किस इंडेक्स पे, मतलब ये पूरे जो करेक्टर्स हैं ये किस इंडेक्स पे हैं, ठीक है। उसके फिर हम मतलब जो नीचे मतलब जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं और ये हम उसमें आपकी मतलब ये कॉलन डबल कॉलन हम डाल रहे हैं, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। कभी माइनस अगर हम करते हैं, कभी प्लस मतलब पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, तो इसका ये मुझे थोड़ा मसला हो रहा है इसमें। ओके आदिल, यानी कि मैं सर आपको स्लैशिंग सारा ही कवर कर यानी कि नहीं आ रहा मुझे ये ना? लग रहा था उन्हें नेगेटिव इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन्हें टोटली स्लाइसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी मैम। तो अरहम, आप गाइड करना चाहेंगे या मैं करूं? जी मैम। जी मैम, मैं जहाँ तक मुझे आता है मैं कर देता हूँ, अगर कोई ठीक है, गलती हुई तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, मैं ऐड कर दूँ। जी। ठीक है। तो सर आते ही यहाँ पे जो स्लैशिंग होता है हमारे पास, उसके जो सिंटैक्स है उसमें थ्री हम्म। स्टेप्स होते हैं। और ये ठीक लेकिन आप है। प्लीज एनोटेट कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे से जी समझ आ जाए। जी मैम। मैम ये काइंडली ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, स्लाइसिंग का टॉपिक ही रहने दे, बस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। तो सर ये हमारे पास सिंटैक्स में थ्री होते हैं स्टेप्स। फर्स्ट होता है ठीक है। स्टार्ट, होता है फिर एंड होता है, फिर स्टेप होता है। स्टार्ट का मतलब है कि हमने किस यानी कि हेलो है, तो इसमें हमारे जी। पास इंडेक्स नंबर कितने हैं। इसमें जो आपको पता है कि स्ट्रिंग में इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हेलो एग्जैक्टली एच सर। का जीरो होगा, और जैसे वन, वन, ई का वन होगा, जी एल टू, का फिर थ्री टू एंड होगा। फोर, इनका जी सर। होगा फोर। और अगर इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप जस्ट लेंथ इनका, तो फंक्शन कर देते हैं। जी ठीक है, और ठीक इसकी है। लेंथ होगी हमारे पास फाइव। तो हमने ठीक है। यहाँ पे अगर स्लाइसिंग करनी है तो हमने जो स्टार्ट करना है, फर्ज करें यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हम्म। हैं एक्स इंटू जीरो, ये अगर हमारे पास ये वाला स्टेप है, तो यहाँ पे जो टू है ना वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ठीक सर। और एंड हमने वैसे खाली छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ठीक है। जितनी भी हमारे पास लंबी है ना स्ट्रिंग, वो सारी एंड जी। तक वो जाएगा। और ठीक ये सर। टू है जो एंड वाला, ये हमारे पास स्टेप है। स्टेप का मतलब ठीक है है। कि हेलो है तो इसमें टू से स्टार्ट होगा ये, और ठीक है। एक दो स्टेप छोड़ के फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये प्रिंट आउट करेगा। ठीक सर। अब सर मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है ये मतलब टू इंडेक्स से स्टार्ट होगा। जी, ये सर आप ये देख लेना, स्टार्ट एंड और स्टेप, इसी ठीक है। हमारे इसी पोजीशन में ही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इसी में ठीक हमने सर। इंडेक्स इंडेक्स नंबरिंग देनी है, ठीक है। ठीक अब सर। जैसे ये एम्प्टी है, जी। तो इसमें हमारा जो मेरे ख्याल से इसमें सारा ही प्रिंट आउट हो जाएगा सर मैम। अभी ये जिस तरह एक सर मतलब जिस तरह अभी स्टार्ट टू से हो रहा है, और ये जो स्टेप टू टू आपने लिखा हुआ है, तो ये मतलब स्टार्ट तो चलो टू से हो गया, मतलब ये मतलब ये स्टेप जो आपने लिखा हुआ है ये किस पे मतलब वो होगा, ये ओके इस टू अरहम, का मैं क्या स्टेप मैं का एक मसला है? चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। जी जी मैम प्लीज। सर आदिल, बेसिकली पता है क्या है हमारे पास ना। ओके, मैं नोटेट करके आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह का सिंटेक्स है। स्टार्टिंग पॉइंट है, देन कॉलन है, फिर उसके बाद हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉलन है और फिर स्टेप आ जाता है, ठीक है।
अब ना ये ठीक है तीनों के तीनों ऑप्शनल्स हैं, मतलब हम दें वैल्यू तो भी वर्क करेगा, अदरवाइज भी वर्क करेगा, क्योंकि हमारे इंटरप्रेटर के पास इनकी कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग की वो हमेशा 0 से लेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, एंड की वो हमेशा एंड एग्जैक्टली तक, यानी हेलो था तो वो इस इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है, मतलब उसके एंड तक। ठीक और है स्टेप वो हमेशा बाय जी डिफॉल्ट 1 का बिल्कुल लेगा। अगर जैसे कि यहाँ पे हमने अच्छा ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सेकंड लाइन के प्रिंट करें जी x इंटू जी कॉलम्स दिए हैं और हमने कोई उसे वैल्यू नहीं दी, ना स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ना एंडिंग पॉइंट बताया, ना स्टेप बताया, जी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसे जी देखेगा बिल्कुल और वो कहेगा कि ठीक है, अगर हम्म यूजर ने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता है मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हें यूज करता हूँ एंड देन प्रिंट करवा देता हूँ। हम्म, हाँ, तो हिजा प्लीज अगर ये सेल सही रन है हो जाए, आप एक दफा ट्राई करिएगा, तो ये क्या करेगा, हेलो पूरे को प्रिंट करवा देगा, यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और एग्जैक्टली एंड तक बिल्कुल जाएगा और एक एक का ठीक स्टेप लेता जाएगा। एक एक का स्टेप लेने का क्या मतलब है कि 0 में +1 करेगा और 1 इंडेक्स प्रिंट करवा देगा, देन फिर 1 में जी फिर बिल्कुल 1 ऐड करेगा, 2 इंडेक्स आ जाएगा, फिर हम्म, 2 में 1 ऐड करेगा तो 3 इंडेक्स, एंड देन फिर 2 जी में जब वन फिर वन ऐड करता 3 में 1 जाएगा ऐड करेगा, यस वो एक एक आगे मूव करता जाएगा। ठीक है मैम अब ओके, मैं थोड़ा इसे क्लियर करती हूँ फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक अगर हम देखें नीचे वाली लाइन को, जी जी उसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर ओके इस वाली कंडीशन को अब देखें, स्टेटमेंट को देखें सॉरी, तो हमारे पास जी हमने उसे लिखा कि x और स्लाइसिंग किस तरह करो, एक लिखा हमने 2, हमने एक कॉलन जी लगाया देन दूसरा कॉलन लगाया। अब इंटरप्रेटर को कैसे पता चल जी रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, मतलब हमने तो ये नंबर्स ही दिए ना, साथ इनके मेंशन तो नहीं किया स्टार्ट यहाँ से करो जी एंड यहाँ से बिल्कुल करो। तो बेसिकली हर चीज का अपना जी एक बिल्कुल सिंटैक्स है जिसे इंटरप्रेटर समझता है। इंटरप्रेटर ने ब्रैकेट के फौरी बाद आने वाले हम्म नंबर को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, पहले कॉलन के ठीक बाद है आने वाले किसी भी नंबर को उसने एंड पॉइंट मानना है, और 2 जी कॉलम्स के बाद अगर हमने कुछ लिखा है तो उसने हमेशा उसे स्टेप कंसीडर करना है, ठीक है। ये बेसिकली इंटरप्रेटर को हमने गाइडेंस दी हुई है, उससे पता है मैंने ऐसे वर्क करना है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो ना, तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, मैंने स्टेप भी जी दे दिया है, ये दरमियान वाली चीज जो है ना मैंने बताई नहीं, तो आपको क्या लगता है जी यहाँ पे वो बिल्कुल क्या वैल्यू लेगा, क्योंकि उसने वर्क तो करना है और उसे तीनों वैल्यूज चाहिए। जी तो ये +2 कर देगा नहीं +2 तो वो स्टेप लेगा ना, वो तो ठीक है, जी 2 है क्योंकि वो 2 से स्टार्ट कर रहा है, देन 2 में 2 ऐड करता जाएगा, वो इस तरह तो मूव करेगा, लेकिन उसे जाना कहाँ तक है, उसे क्या पता मैंने 5 इंडेक्स तक जाना है, 7 इंडेक्स तक जाना है, उसे कैसे आइडिया जी होगा। अभी बिल्कुल मैंने इस बात के बारे में वैसे बात की है, आई डोंट नो आपको, जब मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की बात की तो एंडिंग जी पॉइंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। एंडिंग की 1 ही होगी ना मैम नहीं, मैंने जब यहाँ बात की थी, ओके मैम एक मैं सेकंड, कुछ ऐड करूं एक सेकंड है, मैं थोड़ा सा ट्राई कर लूँ अपने एंड पे ना। देखिए मैंने जब यहाँ बात की थी ना, मैंने कहा 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड 4, और मैंने पता है आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, और जी बिल्कुल एंड कहाँ तक करेगा, जहां तक हमारी ये स्ट्रिंग अवेलेबल है। जी बिल्कुल तो बेसिकली जहाँ मैं पर ये कह मतलब सकती इसकी हूँ, अब यस बिलफर्ज ये आप इसमें हेलो में 0 1 2 3 4 है ठीक है तो जी 0 हमारा एच पे आएगा और 4 जो है ना वो ओ पे आएगा ठीक है ऐसे ही है यस बिल्कुल। ठीक है तो तो अभी जिस तरह ये वाली आपने जी लास्ट वाली मतलब ये कंडीशन आपने लगाई है टू टू और डबल कॉलन और 2 आपने दिया है मतलब यस स्टार्ट 2 से करेगा 2 इंडेक्स से ठीक है और मतलब फिर उसके बाद मुझे चीज समझ नहीं आ रही जो डबल जी कॉलन और 2 लिखा है ये यस चीज वही मैं समझ आपको नहीं आ रही क्लियर करना चाह रही हूँ। ओके, यहाँ एम्प्टी चीज है, जी ठीक है, उसे ये तो पता चल गया मैंने स्टार्ट यहाँ अच्छा से लेना है। अब वो यहाँ जी पे बिल्कुल थोड़ा सा कह लें कि देखेगा कि मैंने एंड कहाँ करना है, फिर वो उसे पता चलेगा कि यूजर ने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैंने एंड कहाँ करना है, तो वो कहेगा ठीक है मुझे आइडिया जी है बिल्कुल कि एंड कहाँ करना है, हम्म क्योंकि जब हम उसे एंड नहीं जी बताते तो वो ये समझ लेता है कि यूजर ये चाह रहा है कि हमने 2 से स्टार्ट करके ना एंड तक जाना है, जितना आगे अवेलेबल डाटा है ना ठीक उसे है सारे को यूज कर लो, ठीक है। ये उसकी ठीक है मैं कह सकती हूँ कि ठीक थिंकिंग होगी। ओके, तो सही है अगर वो 2 इंडेक्स ठीक है से जैसे कि हेलो की अगर एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट उसके एंड की वैल्यू हम्म ना 5 पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना जी चाहूंगी कि 5 क्यों पड़ी है। 5 इसलिए पड़ी है कि वो हमेशा हम्म एक नंबर माइनस करके प्रिंट करवाता होता है ना। आई थिंक जी आपने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर लिया है, तो इस बात का शायद आइडिया हो आपको कि 5 जी -1 जी करेगा बिल्कुल हमेशा वो 4 तक जाएगा, ठीक है।
तो मैं जी अगर ये बिल्कुल कहूँ ना कि एंड की वैल्यू इंटरप्रेटर के पास क्या पड़ी है, वो 5 पड़ी है, और वो यहाँ सही कह लें कि हमने लिखी नहीं है, लेकिन वो लिख लेगा एक किस्म की, ठीक है। अब वो देखेगा कि ठीक मैंने है 2 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, दोनों चीजों से पता चलेगी। देन वो नेक्स्ट मूव करेगा कि क्या इन्होंने मुझे कोई स्टेप बताया है। अगर हम यहाँ स्टेप ना लिखते जी या 2 ना लिखते, तो पता है इंटरप्रेटर ने क्या करना था? इंटरप्रेटर जी ने अपना बाय डिफॉल्ट डाटा यूज करना था जी और सिर्फ 1 का स्टेप लेते जाना था। मतलब 2 से स्टार्ट किया, जैसे मैं कहूँ इस इंडेक्स से जी एल से 2 से स्टार्ट करना था उसने। ओके, मैं कलर चेंज कर जी लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी ओके, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना था, उसमें ठीक 2 में है 1 ऐड करें तो 3 पे चला जाना था, 3 में 1 ऐड करें तो 4 तक उसने प्रिंट करवा देनी थी। जी ये 3 चीजें प्रिंट करवा देनी थी। लेकिन जब मैंने यहाँ उसे क्लियर कर दिया कि मुझे ठीक है वैल्यूज भी चाहिए लेकिन 2 का स्टेप चाहिए, तो अब वो क्या करेगा? वो सबसे पहले 2 वाला इंडेक्स जी प्रिंट करवा देगा, देन 2 में 2 ऐड करेगा। तो अगर मैं 2 में 2 ऐड करूं तो 4 आता है ना, अच्छा तो वो 3 को इग्नोर करेगा एंड देन जी 4 जी को प्रिंट बिल्कुल मैम करेगा। और क्योंकि 4 हमारा लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद अच्छा तो कोई वैल्यू ठीक ही है नहीं है, तो वो वहीं रुक जाएगा। काफी मैंने उसे स्क्रीन को गंदा कर दिया है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको क्लियर हो बैठ नहीं। जी मैम अब मुझे ये चीज समझ आ रही है कि मतलब ये जो 2 से इंडेक्स से स्टार्ट करेगा ठीक है तो फिर मतलब जो आपने 2 लिखा है ठीक है तो मतलब इसका एंड वाला है जो मतलब आपने स्टार्ट एंड और स्टेप लिखा है ठीक है तो ये क्या करेगा कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और फिर उसमें 2 मतलब जो आपने उसको बताया हुआ है ठीक है अगर नहीं बताया होता तो वो फिर बाय डिफॉल्ट मतलब उसके मतलब जो उसकी स्टार्ट की मतलब बाय डिफॉल्ट वो एलो तक जाता लेकिन आपने ये उसको ये बताया हुआ कि ये मुझे 2 मतलब 2 इंडेक्स से 2 का स्टार्ट स्टेप चाहिए। करेगा और 2 यस, उसमें मतलब 2 में +1 2 में +2 ऐड कर देगा फिर मतलब बिल्कुल। उसकी जो सेकंड वाली मतलब इंडेक्स होगी उसको मतलब रिमूव करेगा फिर तीसरी पे जाएगा अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे ना फिर आगे भी कुछ लिखा होता, तो आप मुझे बताएंगे इसका जी एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? क्या लिखा होगा पाइथन के पास? जैसे मैंने ये लिखा है ELL लिखा है, ठीक है, ये डबल एल लिखा है मैंने अपनी तरफ से। ओके, आप बता सकते हैं अब इसका जी एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ 4 था, तो पाइथन इंटरप्रेटर के पास 5 वैल्यू स्टोर की ना बाय डिफॉल्ट एंडिंग पॉइंट की, उसे पता था मैंने 5 तक जाना है, ठीक है। तो इस केस में उसके पास क्या स्टोर होगा? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया जो मैंने पूछा? सर आदिल, आप मीटिंग में हैं? सर आदिल की आवाज का अगेन इशू है। निम्रत, टाइम भी एंड हो चुका है मीटिंग का। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगी कि सर आदिल, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बाकी आप एक्सपेरिमेंट्स करें, स्ट्रिंग लिख के आप डिफरेंट नंबर्स दें स्लाइसिंग के लिए, जो नंबर आते जाएंगे प्रिंट होता जाएगा, आपको तब भी आइडिया होगा। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने प्रोग्राम के साथ खेलेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हमारी मीटिंग में सर जफर भी मौजूद हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अनदर वालेकुम ग्रेट अस्सलाम। सेशन टुडे। वालेकुम अगर अस्सलाम। किसी का मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको वालेकुम रिस्पॉन्ड कर अस्सलाम। सकता हूँ। अदरवाइज कीप इट अप, दिस इज द वे टू सक्सेस। और लर्निंग के लिए कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता दुनिया में, कुछ अरसे में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और सारी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। तो हम ठीक काम कर रहे हैं, किसी की कोई फीडबैक? थैंक यू सो मच सर। अगर पार्टिसिपेंट्स में से किसी का सर जफर से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर इज इन द मीटिंग। और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मैं जी अगर किसी ने कोई नया कोर्स स्टार्ट करना है, कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है हैकाथॉन के वाले से क्वेश्चन, तो अगर स्लैक इज ओपन, स्लैक पे पूछें। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।
अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। मैं एंड करती हूँ मीटिंग यहाँ पे। बाकी आप लोगों के लिए बस यही है कि अगर हम कोई प्रोग्राम सेंड करते हैं तो काइंडली उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। पहले हम लोग प्रॉब्लम्स नहीं करते थे, 1-2 दफ़ा हमने किया, एक दफ़ा तो फिर कुछ ठीक रिस्पॉन्स था। आज सिर्फ 2 लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ था। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज।